हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिमा कुमारी। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बिहारी बेटी हूं जो अपने मन की बात आपके सामने कहती हूं। अगर मेरी आंखें उसे खोजती हो तो मेरी आंखों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस कथन को मैं क्या कह सकती हूँ। पग पग कदम देख कर चलती हूँ, कोई साया उस औरत का नहीं है मेरे ऊपर। पर उस दिन पर दिन पर दिन उसका प्रतिबिंब एक अंधेरी काली रात की तरह वो मुझे नोचती है। फिर भी वो चुप जब उस दुल्हन के पैरों में लाल रंग की गहराई थी तो उसके चेहरे की चमक मानो वो चांदनी रात थी, और उसमें हजारों सपने की गहराई की एक खुशबू की महक चारों ओर उसके आगे पीछे थी। पर एक करवाहट ने उसके आगे पीछे नज़रों का नज़र घेर लिया था। जब वह दुल्हन अपने पति के नाम का श्रृंगार करती तो वह खिलखिला के हंसती और शर्मा जाती, मानो उसके सामने अपनी पलकों का सरमाया हुआ तारा था। नाकों में नथ पहनकर वो अपने कमरे में आईने के सामने कहती थी, वो कब आएगा। पर इन सवालों का जवाब उसे धीरे धीरे मिला। इन खिलखिलाती हुई चेहरे की खासियत थी उस लड़की, क्योंकि उसकी तमन्ना और की तरह बड़ी नहीं थी। उसकी छोटी सी ख्वाहिश थी, पर यह बात वह जानता था। कभी कभी वो पायल पहनती थी। अब तो उसे वो एक नाराज़गी रहती थी अपने पायल से, पर वह खुद से नहीं रहती थी, क्योंकि वह नाराज़ अब किससे रहे। क्योंकि जब दुल्हन की वेश में उसे एक काला स्याही का दाग लगा दिया है, फिर भी वह अपनी कहानी को आगे बढ़ा रही है। मुस्कुराकर अपनी हंसी को थोड़ा वह महक देती है, जिसमें हल्की सी प्रकृति का रहस्य को भी वह चकमा देकर हंसती है। माना कि साधारण सी जिंदगी, बस उसका साथ शरीर और उसकी अपनी कर्मभूमि है, पर जो उसे एक औरत की मान्यता दे रखा है ना, जो उसे एक औरत की मान्यता दे रखा है। इतनी कठिन परिस्थितियों को एक औरत कैसे संभाल लेती है, ये तो वह अभी तक जानती है नहीं। उसके पगडंडी आज भी अपनी तरह ही हैं, जो कमज़ोर होते हुए भी टूट नहीं रही हैं। उसके सवालों का जवाब देना भी उसका दिल बंद कर दिया। उसकी एक तमन्ना है, जब तक ज़िंदगी है तब तक मैं अपने इस रहस्य को अपने अंदर दबाकर एक कमरे तक ही सीमित रखूं। एक अंधेरी कोठरी में भी जान होती है, पर मैं तो अपने उजाले में रहकर भी मेरे अंदर मुझे नींबू की तरह निचोड़ लिया था। मैं चुपचाप बैठी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पहेली अभी बाकी है जो इकट्ठा कर अपने हाथों से देना है। पर वह दिन एक दिन रात या दिन में उससे तोहफे के रूप में देना है उस पहेली को। क्या वह औरत ज़्यादा बोल रही है? नहीं, वह अपने दिल की बात कह रही है। मैं अपना प्रतिबिंब नहीं बना रही हूँ, बस उसके कुछ बूंदे उसके ऊपर डाल रही हूँ। मैं इन घटाओं को अपनी आवाज़ देकर उसी की ओर धकेल रही हूँ, क्योंकि उसकी परिभाषा बता रही हूँ। क्योंकि मैंने अभी प्रतिबिंब नहीं बनाया है, ये प्रतिबिंब का रहस्य बता रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ उसे बताने के लिए। एक रहस्य मेरा प्रतिबिंब।